Today I am going to discuss about the most important topic of revolt of 1857. ओके, ये दिस इज़ द सेकंड पार्ट और इस पार्ट में ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, जो 10 मई है, 10 मई को क्या हुआ, 10 मई को क्या हुआ, द रेबिलियन सोल्जर्स ऑफ मेरठ किल्ड दियर सुपीरियर्स। अब जो रेबिलियंस थे सोल्जर्स ऑफ मेरठ, उनको क्या किया, मारा गया। फ्रीड द इम्प्रिजन्ड सोल्जर्स, और जो वहाँ पे कैदी थे वो वहाँ से आज़ाद हो गए। ओके, द रेबिलियन सोल्जर्स ऑफ मेरठ किल्ड दियर सुपीरियर, जो भी उनके सुपीरियर थे उनको मार गिराया, और वहाँ से जो कैदी थे वो भाग गए थे। ओके, भागे उसी टाइम। ठीक है, मार्च टू दिल्ली वेयर दे प्रोक्लाइम द एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह द लास्ट मुगल एज द एम्पायर ऑफ इंडिया। अब उसके बाद वो वहाँ से कहाँ चला गया, दिल्ली में, और वहाँ पे ये एंड प्रोक्लाइम द एज्ड एंड, मतलब कि वो मतलब काफ़ी एज हो चुके थे। ठीक है, एंड पावरलेस, मतलब उनके अंदर वो ताकत नहीं थी, बहादुर शाह जफर द लास्ट एम्पायर एज द एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, यही जो हमारे पास बहादुर शाह जफर जी है, ठीक है, इनको ही हम यहाँ पे एम्पायर रखेंगे। ठीक है, और अपनी जो भी पावर है इसको और मजबूत करेंगे। ओके, तो उन्होंने जो भी लोग वहाँ पे पहुँचे थे, मतलब दिल्ली में, तो वहाँ पे क्या किया, जो बहादुर शाह जफर जी थे उनको ये बताते कि आप ही यहाँ के एम्पायर हो और आप ही कंट्रोल करोगे। तो उनके अंदर ये चीज़ें सुन के जब पब्लिक का सपोर्ट हुआ तो इससे उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ठीक है, और वो ये आगे उनके साथ कंटिन्यू करने लगे। ओके, और वो एज ए एम्पायर ऑफ इंडिया उस टाइम थे। ओके, ऑन जून 1857, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं ही हूँ एम्पायर ऑफ इंडिया का। ओके, ऑन जून 1857 स्प्रेड दिस वार। अब जून के टाइम 1857 में जो ये वार था ये स्प्रेड हो गया। स्प्रेड दिस वार, कहाँ तक ये स्प्रेड हो गया वार, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ और इलाहाबाद। कहाँ तक, झांसी से ग्वालियर से लखनऊ और इलाहाबाद, और बहुत सारी जगहों में। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी फाइट विद ब्रिटिश। अब जो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी जी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के साथ लड़ना शुरू कर दिया। ओके, रेबिलियन ब्रोक आउट इन सम प्लेसेस। अब जो रेबिलियन था वो बहुत सारी जगह ये चीज़ें ब्रोक आउट हो गया था। एट राजस्थान में भी ये चीज़ें जो विद्रोह था वो शुरू हो चुका था। ठीक है, एट राजस्थान जैसे ठीक है, आवा, नीमूच और कोटा, याद रखना इन जगहों पे ये रेबिलियन जो था वो ब्रोक आउट हो चुका था। मैनी फ्यूडल लॉर्ड्स टूक अप आर्म। बहुत सारे जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड थे उन्होंने क्या किया, अपने साथ आर्म एंड एम्यूनेशन लिया अगेंस्ट देयर ओन किंग्स सपोर्टिंग ब्रिटिश। और ये लोग जो थे अपने ही राजों के खिलाफ हथियार उठाना चल पड़े। ठीक है, और सपोर्ट किसको कर रहे थे, बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स वो ब्रिटिशर को। मैनी कैंटोनमेंट्स आल्सो सा म्यूटिनी। ओके, अब उसके बाद वीकनेस क्या थी इस रिवॉल्ट की, याद रखना। ओके, वीकनेस ऑफ द रिवॉल्ट, और इस तरह से मैंने कौन कौन सी चीज़ों को वहाँ पे सप्रेस किया था। ओके, नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया। देखो ये रिवॉल्ट साउथ इंडिया में स्प्रेड नहीं हुआ था, एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया में। ओके, तो साउथ इंडिया में ये ज़्यादातर स्प्रेड नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न में था ज़्यादा। लैक ऑफ प्लानिंग एंड फंड्स। देखो लोगों के अंदर एक प्लानिंग और सफिशेंट अमाउंट ऑफ फंड भी नहीं थी, और प्लानिंग भी, इसी वजह से वीकनेस हो गई थी, फेलियर का। लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब लोगों के अंदर वो यूनिटी नहीं थी, और क्यों नहीं थी, क्योंकि जो हमारे पास अलग अलग जो रूलर थे, अलग अलग, बिहार के अपना लिए लड़ रहा था। ठीक है, कोई और अलग चीज़, जैसे नाना साहिब थे, या अलग अलग जो रूलर थे, किसी को पेंशन नहीं मिल रही थी। ठीक है, और कुछ ऐसे रूलर मतलब कि लोग थे जिनको अपने जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो नहीं मिल रहे थे। ठीक है, इसी वजह से उनको अपने हित के लिए लड़ाई थी। ठीक है, तो नेशनलिज्म के लिए फीलिंग नहीं थी। ठीक है, तो इसी वजह से वो गया एब्सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, तो क्या था, वीकनेस होने का। नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया में नहीं फैल रहा, मतलब कि क्यों साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे थे, तो और उनका काम चल रहा था, है ना, व्यापार चल रहा था। वो खुद जो किसान लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो क्या कर रहे थे, जो किसान वगैरह लोग थे वो डायरेक्ट टैक्स दे रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ भी उनके साथ कारोबार चल रहा था। ठीक है, तो उनका इतना, तो वहाँ पे ये चीज़ें उतनी नहीं स्प्रेड हुई थी। ओके, और इसमें ज़्यादातर जो कॉमन पीपल थे वो इसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और कुछ एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, लैक ऑफ प्लानिंग एंड फंड्स, है ना, इसकी कमी थी। लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, और इसकी भी कमी थी, लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन एंड एब्सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये याद रखना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब रीजन रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब 1857 का क्या क्या रिजल्ट था, ठीक है, क्या क्या नतीजा था। द क्वीन टुक ओवर द रूल फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, 1857 का जो रिवॉल्ट था उसने क्या किया, जो हमारे जो क्वीन थी उन्होंने क्या किया, जो रूल था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, उसने उस रूल को अपने हाथ में ले लिया। ओके,
द क्वीन टुक ओवर द रूल फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चला रही थी रूल इंडिया में, वो जो क्वीन थी उन्होंने ले लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एनेक्टेड, और गवर्नमेंट ऑफ 1858 के तहत क्या हुआ, उन्होंने जैसे वो इंडिया आए इलाहाबाद में, तो इंडिया में जैसे आया लगा तो उसने 3 शर्तें रखी, ठीक है। क्या क्या कि भाई वो आप समझ चुके थे कि अब इंडिया वाले ऐसे चुप बैठने वाले हैं। अब 3 शर्तें थी कि भाई ये चीज़ें मैं मानूंगी, ठीक है। उन्होंने 3 शर्त मानने का वादा किया था। एक रिलीजन, कि रिलीजन के ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ओके, कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का अपना बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बोली थी, कही थी बात। इक्वलिटी, कि हर एक इंसान जो है वो उसको इक्वलिटी दी जाएगी, ठीक है। इंडिया में भी जो भी इंडियन के लोग हैं और जो भी, ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सब मतलब इक्वल होगा, है ना, इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ओके। लेकिन क्या हुआ, एक ही कंडीशन फुलफिल हुई, ठीक है। क्या, ओनली वन कंडीशन फुलफिल या एग्रीड, वो सिर्फ धर्म का था, ठीक है। नो इंटरफ्रेंस इन रिलीजन, कि आप ब्रिटिश जो लोग थे वो धर्म में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन 2 शर्तें नहीं मानी, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इक्वलिटी जो वादा किया था देने का, तो वो नहीं दे चुके, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन नहीं मानेगी, ठीक है। लेकिन एक ही रिलीजन, क्योंकि उनको पता था इसको नहीं मानेंगे, तो इसी वजह से ये 1857 का रिवॉल्ट आ चुका था, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये इलाहाबाद में आए थे कौन, ये क्वीन, ओके। उसके बाद क्या हुआ, तो अब उन्होंने ये चीज़ें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इक्वलिटी जो थे इसको करने से रिफ्यूज़ करते हैं, है ना, डिनाई करते हैं। गवर्नर, अब उन्होंने और भी किया कि गवर्नर जनरल गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। अब उन्होंने कहा कि जो भी इंडिया में गवर्नर जनरल है उसका जो टाइटल होगा वो होगा वाइसरॉय। इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, वो वाइसरॉय, और बाहर जो ब्रिटिशर उनके लिए गवर्नर जनरल ही होगा, ओके। ये न्यू पोस्ट, अब एक न्यू पोस्ट क्रिएट की गई, सेक्रेटरीट इंट्रोड्यूस किया गया, याद रखना। तो इन्होंने आके क्या किया कि भाई एक न्यू पोस्ट होगी जिसका नाम है सेक्रेटरीट, इंट्रोड्यूस किया गया। द सेक्रेटरीट विल सिट इन इंडियन हाउस, जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे बैठेगा, इंडियन हाउस में, याद रखना। कहाँ पे, लंदन में, लंदन में बैठेगा। और इंडियन हाउस में कहाँ पे, लंदन में, लंदन में बैठेगी इंडियन हाउस में। द सेक्रेटरीट विल सिट इंडियन हाउस इन लंदन। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि भाई ये तो सारा धन दौलत ले रहे हमारे इंडिया से, ठीक है। तो उन्होंने क्या कि जो दादा भाई नौरोजी थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ सपोर्टेड बाय द आर.सी. मजूमदार, ठीक है। तो किसने सपोर्ट किया था इसका, आर.सी. मजूमदार ने। जो दादा भाई नौरोजी थे, जिनको वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, कौन सी थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भाई हमारे भारत से जो भी है वो धन दौलत कहाँ जा रहा है, सारा बाहर जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ सपोर्टेड बाय आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थी, पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल जो था वो इंडिया में चल रहा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये चीज़ें चल रही थी। बुक्स वर रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, और जो बुक्स थी वो किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी थे। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल कहाँ चल रहा था, इंडिया में, याद रखना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो जो बुक थी वो किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। कि भाई यहाँ से सारा धन दौलत बाहर जा रहा था, इसलिए इंडिया क्या हो रही है, इंडिया क्या हो रहा है, गरीब हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या था कि वाइसरॉय जो था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाएगा, वाइसरॉय, ठीक है। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय कहा जाएगा। अब वाइसरॉय क्या करेगा, गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल जाके कहाँ चला जाएगा, ये लंदन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सब कुछ इंडिया के बारे में बताना पड़ेगा, जो भी हालत चल रही है, ओके। अब जो सेक्रेटरी ऑफ है वो कहाँ पे बैठते हैं, वो लंदन में, खुद किस में, इंडियन हाउस में, ठीक है। और उसके बाद ये सेक्रेटरी क्या करेगा, ये जो क्वीन है उसको सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, ठीक है, यहाँ से लंदन जाना, ठीक है। उस टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो ये बहुत सी मुश्किल था, ओके। तो ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने, ओके। तो थ्योरी ऑफ ड्रेन जो है थे वो दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने दी थी। तो सपोर्ट किसने किया था, आर.सी. मजूमदार ने, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट का नेचर क्या था, सावरकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो सावरकर जी थे उन्होंने क्या किया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्या नाम दिया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। बेंजामिन डिसरेली ने क्या कहा जाता है इसको, ये नेशनल राइजिंग, याद रखना क्या नाम दिया था, बेंजामिन डिसरेली ने, ये नेशनल राइजिंग। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया था ये 1857 रिवॉर्ड को, ये फेडरल आउटब्रस्ट लेड बाई फ्यूडल चीफ्स, याद रखना, ये फेडरल आउटब्रस्ट लेड बाई फ्यूडल चीफ्स
सर जॉन लॉरेंस, ये स्पाई म्यूटनी, ये क्या थे, एक सर जॉन लॉरेंस स्पाई म्यूटनी थे। टी.आर. होल्म्स, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म, याद रखना। टी.आर. होल्म्स ने क्या बताया था कि किसके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म, और मतलब इस रिवॉर्ड को किसने सपोर्ट किया था, बाय कॉमन पीपल। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। सरवरकर, फर्स्ट वॉर ऑन इंडिपेंडेंस, बेंजामिन डिसरेली, ये नेशनल राइजिंग, जवाहरलाल नेहरू, ये फ्यूडल आउटब्रेस्ट लेड बाय फ्यूडल चीफ्स, सर जॉन लॉरेंस, ये स्पाई म्यूटनी, ओके। टी.आर. होल्म्स, ये कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म, सपोर्टेड बाय कॉमन पीपल। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, सेंटर है। क्या क्या प्लेसेस थे और क्या क्या सेंटर थे, देखो। प्लेसेस ऑफ रिवॉर्ड, ब्रिटिश ऑफिसर हु सपोर्टेड रिवॉर्ड, इंडियन लीडर्स। अब दिल्ली कहाँ कहाँ से थे, दिल्ली से कौन था, ठीक है, याद रखना। दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकंड, याद रखना। जो इसको सप्रेस कर रहे थे रिवॉर्ड को, वो इनके अगेंस्ट कौन थे, जोहन निकोलसन, याद रखना। जो सप्रेस कर रहे थे ब्रिटिश की ओर से, जोहन निकोलसन। और इंडिया के से कौन थे, इंडियन लीडर, वो थे बहादुर शाह जफर। लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल, याद रखना। सप्रेस कौन कर रहे थे, हेनरी लॉरेंस, याद रखना। इसको कौन सप्रेस कर रहा था, हेनरी लॉरेंस। कानपुर से कौन थे, नाना साहिब, और सप्रेस कौन कर रहा था, सर कॉलिन कैंपबेल। बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान, और सप्रेस कौन कर रहे थे, सर कॉलिन कैंपबेल। उसके बाद झांसी एंड ग्वालियर, जनरल मतलब कि लक्ष्मीबाई एंड टाटा टोपे, याद रखना। झांसी और ग्वालियर से कौन थे, झांसी कहाँ से थे, लक्ष्मी जो थे झांसी एंड ग्वालियर, ठीक है। झांसी से कौन थे, लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर से कौन थे, टाटे टोपे, ओके। इनके जो सप्रेस कौन कर रहा था, जनरल ह्यूज रोज, ओके। इलाहाबाद एंड बनारस से कौन थे, मौलवी लियाकत अली, याद रखना। इलाहाबाद और बनारस से कौन थे, ठीक है, मौलवी लियाकत अली, याद रखना। मौलवी लियाकत अली जी थे, ओके। इलाहाबाद और बनारस से कौन थे, मौलवी लियाकत अली, ओके। और इनको कौन सप्रेस कर रहा था, कर्नल ऑनसेल, याद रखना। और बिहार से कौन थे, कन्वर सिंह, याद रखना। और सप्रेस कौन कर रहा था, विलियम टाइलर, याद रखना। सप्रेस कौन कर रहा था, विलियम टाइलर। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ओके। बिहार से कुंवर सिंह, और कौन सप्रेस कर रहा था, विलियम टाइलर, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट। कुछ फाइटर्स हैं जो फ्रीडम फाइटर्स है, प्लेस और नेम ऑफ द लीडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली। मथुरा से कौन थे, देवी सिंह। मेरठ से कौन थे, कदम सिंह। फाजियाबाद से कौन थे, मौलवी मोहम्मद उल्ला। बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान। हरियाणा से कौन थे, राव तुलाराम। बंदा से कौन थे, नवाब अली बहादुर। और आवा मारवाड़ राज से कौन थे, वो थे कुशन सिंह, कौन थे, कुशन सिंह। तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर बताना चाहूँगी एक बार, इलाहाबाद से लियाकत अली, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, फाजियाबाद से मौलवी मोहम्मद उल्ला, बरेली से खान बहादुर खान। हरियाणा से कौन थे, राव तुलाराम। बंदा से कौन थे, नवाब अली बहादुर, ठीक है। अहोवा मारवाड़ राज से कौन थे, कुशल सिंह, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई जो थे, उनको किसने डिफीट किया था, ह्यूग रोज ने। और उन्होंने एक टाइटल दिया था, शी वाज द ब्रेवेस्ट, ठीक है। ये बहुत ही ब्रेवेस्ट थी एंड बेस्ट ऑफ द रेबल, ठीक है। याद रखना, इनको ये वाला टाइटल दिया था, शी वाज द ब्रेवेस्ट, सबसे बहादुर, ठीक है। और बेस्ट ऑफ द रेबल, ये किसने बोला था, ह्यूग रोज ने। किसके लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए, ठीक है। और उनके बाद बैटल फील्ड में ही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, मर्डर हो गए थे, ठीक है। इनकी वहाँ पे डेथ हो चुकी थी। खान बहादुर खान कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, याद रखना। जो खान बहादुर खान थे, इनको किसने कैप्चर कर दिया था, ब्रिटिश ने, और वहीं पे उनके ठीक है। उसके बाद नाना साहिब जो थे, वो नेपाल भाग चुके थे, एस्केप, ठीक है, बच के चला गए थे नेपाल में, ठीक है, नाना साहिब। बेगम हजरत महल, वो भी नेपाल चला गए थे। तांता टोपे, वो भी एस्केप्ड मल्टीपल टाइम्स बट लेटर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, मीन्स हैंग कर दिया था। जो हमारे पास तांता टोपे थे, वो मैक्सिमम टाइम क्या गए थे, बच चुके थे, लेकिन लास्ट में उनको पकड़ा गया और उसके बाद उनको हैंग कर दिया। कुंवर सिंह जो बिहार से थे, कंटिन्यूड फाइटिंग, डाइड ड्यू टू इंजरी, ये लगातार क्या करते रहे, फाइट करते रहे, बाद में इंजरी से इनकी डेथ हो जाती है।
बहादुर शाह जफ़र एग्जाइल टू रंगून जेल, और उसके बाद जो बहादुर शाह जफ़र थे इनको पकड़ के रंगून जेल में भेज दिया। ठीक है, तो याद रखना बहादुर शाह जफ़र को कहाँ पे भेज दिया, एग्जाइल टू रंगून जेल। कुनवर सिंह को कंटिन्यूड फाइटिंग, डाइड ड्यू टू इंजरी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूव टू द, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो तो ये पूरा तरह से रिवॉर्ड वेटिंग 57 यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो इसलिए देखो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। अपने फ्रेंड्स को भी जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए मैंने देखो इतना कंटेंट लेकर आ। ठीक है, तो आपका भी ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें, कि ताकि उनका भी ये चीज़ें उनके लिए भी बेनिफिट हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर भी, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें 3-4 लेक्चर आएंगे और कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। ओके।